नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अखिलेश यादव की टिप्पणी को काफी लोग मजाक में उड़ा देते हैं और आप देखेंगे पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई और ट्विटर पर उन्होंने बाकायदा ये पोस्ट किया था। उसको लेकर के काफी जो उनके विरोधी हैं उन्होंने एक से एक तंज कसा था और शायद उनके पास इसकी पुख्ता जानकारी थी। कहीं न कहीं अंदर से खबर लीक हुई थी कि खुद जो मंदिर का ट्रस्ट था वो इस बात को लेकर के हैरान था कि चोरी तो हो गई, जो चढ़ावा आया था चढ़ावे की चोरी हो गई। और चोरी किया किसने? गिनने वालों ने। और सबसे कमाल की बात थी, उसमें जो मेन नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है लव कुश मिश्रा का। और इन लोगों का काम था चंदे को गिनना। ये जो चंदा मिला हुआ था इसको लोग गिन रहे थे और ये बताया गया कि नहीं, इनका जो वेतन था वो 18 से 20 हजार रुपये इनका वेतन, और जब इनकी प्रॉपर्टी देखी गई तो करोड़ों में। तो शक कहीं ना कहीं वही चला गया और पास पड़ोस वाले भी, उनको भी लगा होगा कि जरा सा कुछ पता लगाओ भाई हो क्या रहा है। हमारा पड़ोसी इतने समय में 20 हजार की नौकरी करने वाला करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं जो मंदिर के ट्रस्टी हैं चंपत राय और अग्रवाल, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं और तुरंत इन्होंने वहां की उत्तर प्रदेश सरकार से कह करके ये SIT बनवा दिया। हालांकि देखिए ये SIT वगैरह बनना हमारे देश में आम बात है। जब भी कुछ गड़बड़ होगा तो बोले कि SIT बना दीजिए, जांच हो जाएगी। और अभी तक किसी SIT का कोई ऐसी जो जांच का फैसला वो जल्दी आता नहीं है, कुछ समझ में आता नहीं। लेकिन सबसे बड़े कमाल की बात है कि इतने बड़े निगरानी में आखिर लोगों का ध्यान किधर था? जो ट्रस्ट में जो लोग बैठे हुए थे, जो लोग उस पर ध्यान रख रहे थे, आखिर CCTV कैमरे लगे रहे होंगे, उसकी निगरानी होती रहेगी और इस तरह से चढ़ावे का पैसा चोरी हो जाए, और वो भी थोड़ा बहुत पैसा नहीं, करोड़ों में चोरी हो जाए। कहीं ना कहीं विपक्ष को भाजपा को घेरने का एक बहुत बड़ा मौका हाथ लग गया और आने वाले 27 के चुनाव में विपक्ष इसको मुद्दा बनाने वाला है। और आप देखेंगे कि कुछ जो भाजपा के भी नेता हैं जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह वगैरह, उनका भी ये कहना है कि नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, अगर मैं नाम लूंगा तो काफी बवाल हो जाएगा। विनय कटियार तक भड़के हुए हैं। विनय कटियार का कहना है कि जल्द से जल्द उन लोगों को यहां से वापस जाना पड़ेगा जो लोग इस चोरी में शामिल हैं या जिनके प्रश्रय में ऐसी चोरी हुई। काफी देश में इस बात को लेकर के काफी माहौल गर्म है और आप देखेंगे कि अब शिवसेना के संजय राउत ने भी कहा था कि यहां से उद्धव ठाकरे जाएंगे और जाकर के वो रामलला से माफी मांगेंगे कि आपका पैसा चोरी हो गया, इसके लिए आप हमें माफ करना, चाहे चोरी किसी ने भी किया हो। इस तरह की बातें चल रही और कहीं ना कहीं यह मुद्दा पूरे देश में एक तरह से हावी होने वाला है। जो चंदा या जो कह लीजिए चढ़ावे की जो चोरी हुई है, ये चोरी का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है और हो सकता है कि शायद SIT इस पर जल्दी से जल्दी कोई फैसला दे, कोई निर्णय आए। नहीं तो काफी लोग, काफी जो राम भक्त है वो भी काफी नाराज है। उनको लगा कि हम इतनी आस्था से चढ़ावा दे रहे हैं और उसको चोर लेके उड़ रहे हैं, और कुछ लोग तो इसको जाति का भी रंग देने लगे हैं। कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो ट्विटर पे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं हमें तो जो चढ़ावा चोरी है उसके चोरी होने की चिंता नहीं है, लेकिन बस हमें चिंता एक ही है कि एक ही वर्ग मजा ले गया, उसमें पिछड़ा अति पिछड़े के हिस्सा नहीं लग पाया, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग उसका मजा ले गया। इस तरह की बातें भी आ रही हैं ट्विटर पे, तमाम कमेंट आ रहे हैं। SIT है उसका फैसला आना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, इसको लेकर के सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। फिर मैं समाज से जुड़े हुए किसी अन्य मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।